तो किस तरह आप ऑन डिमांड में या टीओसी के बिहाव पर आप एडमिशन ले सकते हो। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, हम डिमांड कर रहे हैं इस सब्जेक्ट्स में नंबर लेके आएंगे मींस इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जो 2 सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उसमें क्या है, उनके आप एग्जाम्स दोगे, बढ़िया से प्रिपरेशन आप करना। टीओसी अगर आप करवा रहे हो तो जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके थ्रू आना। दोस्तों लेके आज तो एक टॉप क्लास वीडियो। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया था क्लास 10 एंड 12 का, और कुछ बच्चों के फेस पर स्माइल भी आई है और कुछ बच्चे हुए हैं सैड। क्या करते हैं ना कि ऐसा होता है कि अक्सर जिन बच्चों की फेस पे स्माइल आती है, जिनका रिजल्ट बढ़िया आता है, उनकी सब तारीफ करते हैं, उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। कि मैं आज उन बच्चों के बारे में बात नहीं करने वाला, सॉरी, बट मैं उनके बारे में बात करने वाला जिनका रिजल्ट आ चुका है नेगेटिव। लाइक मान लो कि सपोज एग्जांपल बता रहा हूं मैं, किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ चुकी है या बच्चा फेल हो चुका है, तो किस तरह आप ऑन डिमांड में या टीओसी के बिहाव पर आप एडमिशन ले सकते हो। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है पहले बताऊं आपको ध्यान से। टीओसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है हमारा, और किस तरह आप 15 से 20 दिन में आप सीधा आप मिस मान लो कि 10 क्लास तो पूरा पास कर सकते हो और 12 क्लास तो भी आप पास कर सकते हो। करना क्या है, जुगाड़ बताऊंगा बढ़िया वाला। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है पहले बताऊंगा आपको मैं। देखो पहले कुछ चीजें हैं समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारा जो एनओएस बोर्ड होता है, ठीक है, वो जो होता है ना हमारा, अगर 10 के एग्जाम आप दे रहे हो तो इसमें 9th और 10 क्लास का सिलेबस आता है। अब तुम बोलो भैया सिलेबस की वीडियो डली हुई है चैनल पर, ठीक है, आप यूट्यूब पर नॉर्मली आप सर्च करोगे ना कि मैथ्स डाल देना, मैथ्स एनआईओएस सिलेबस डाल देना और साथ में लिख देना अरिहंत, बस और कुछ नहीं, मेरी वीडियो आ जाएगी। आराम से देखना, डिटेल में बताया हुआ है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। आ जाओ आगे। ऐसे 12 का भी एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो यहां पर आता है 11 क्लास का और 12 क्लास का पूरा सिलेबस। ये होता है हमारा एनएस जो बोर्ड होता है हमारा, एनएस बोर्ड में ऐसे ही होता है हमारा। लेकिन यार ना, इसमें भी टाइप्स जो हमारे होते हैं, मेनली हमारा एनसीईआरटी ही आता है हमारा। एनसीईआरटी के बेस पर हमारा होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लाइन क्लियर हुई आपको कि अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सिलेबस क्या होने वाला है। अब आ जाओ आगे, जो रिजल्ट दिखा रहा हूं ना मैं, ठीक है, ध्यान देना यहां पर। ये रिजल्ट जो है किसी का है, ठीक है, और वो बंदा जो है बहुत ज्यादा मिस मान लो कि सैड हो रहा है या अफसोस कर रहा है, बट स्टिल वी हैव टू फेस इट, करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अफसोस होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, टीओसी में हमारे हैं 5 सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, हम डिमांड कर रहे हैं इस सब्जेक्ट्स में नंबर लेके आएंगे मींस इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, अब टीओसी पे आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि आप ये मान लो कि भैया इको में हम जैसे जैसे डरते हैं हम पास हो रहे हैं और हमारे नंबर पे 53 नंबर आया इको में, तो इको ले लिया। ठीक है, दूसरा मैं क्या है, मैथ्स ले लिया कि भैया मैथ्स में हम पास है, 43 नंबर हमारे आए हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया, हमारा इंग्लिश हम पास है, 5 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, 3 हो चुके हैं। और चौथा, अगर आपको लगता है कि लाइक बिजनेस स्टडीज बैक आई हुई है, आरटी है यहाँ पर। ठीक है, और वहीं पर अकाउंटेंसी में भी हमारी आरटी हमारी आई हुई है, रिजल्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है। 3 सिलेक्ट्स हो सकते हैं और 2 सिलेक्ट्स आप लोग इसके हो। और फिजिकल एजुकेशन हमारा हो रहा है एनएस के सिलेबस में, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, तो ही आप ले सकते हो, उसको ले सकते हो, सकते हो, शो कर सकते हो। लेकिन नहीं हो रहा तो आप वो नहीं लोगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मान लो ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 3 सब्जेक्ट्स यहां से लिया आपने, 2 सब्जेक्ट्स और जो आपके में से एनएस के सिलेबस में होंगे, सब्जेक्ट्स में होंगे क्लास 12 में, वो आप लोगे। और 5 सब्जेक्ट बिहाव पर आप क्या है, जो 2 सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उसमें क्या है, उनके आप एग्जाम्स दोगे, बढ़िया से प्रिपरेशन आप करना और आप जल्दी से जल्दी आप पास हो गए। ठीक है, तो सीधा से मतलब क्या है कि अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ ऑन डिमांड का, जैसे पोर्टल ओपन हो रहा तो आप सीधा एग्जाम दे सकते हो। 2 स्टूडेंट्स का 3 में अच्छे नंबर है, 2 स्टूडेंट एग्जाम देखता है, विद इन मान लो 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा और आप क्लियर आप हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेन होता है हमारा। लेकिन बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या है। देखो टीओसी ऐसा नहीं है सीधा आपने ऑनलाइन फिल करा होगी नाम, इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय रहनी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, देखो हमने बहुत से बच्चों एडमिशन करवाए हैं और करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा हमारा, ठीक है, यहाँ पर सीधा व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम जो होगी हम सबको रिप्लाई करेगी बढ़िया से और आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, तो करना क्या आपका, सीधा मैं बता दिया आपको कि पहले आपको 2 चीज चेक करनी है।
आपकी ये जो ओरिजिनल मार्कशीट है पहले वो तो सबमिट हो गया आपकी। दूसरा क्या हमारा, जो आपके एनएस बोर्ड में सब्जेक्ट्स होंगे और जो आप सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड किसी बोर्ड से आप आए हो, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे लेने आपको 5 सब्जेक्ट्स। अरे 4 में आप यहां से पास हो फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, 1 सब्जेक्ट यहां से आप ले लेना। बट ये जो 4 सब्जेक्ट्स आप फॉरवर्ड करने वाले हो यहां से यहां पर आने वाले हैं, जो आपने एग्जाम दिया था 4 सब्जेक्ट्स में थे, ठीक है, वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में थे, वो सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, एनएस बोर्ड में होने चाहिए। और 1 सब्जेक्ट्स आप ले लेना, लेकर सीधा एग्जाम दोगे। जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसमें क्या हो रहा हमारा, सबसे पहले क्या हो रहा हमारा, आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो सबमिट होगी, किसकी, जो आपके सीबीएसई बोर्ड की होगी। अब तुम बोलोगे कि भैया ओरिजिनल मार्कशीट आने में टाइम लग जाता है। अब टाइम लगा करना क्या, आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो होगी अपलोड करने के लिए लेट फीस भले ही आप पे कर देना, बट आपको टाइम बच जाएगा। भाई लेट फीस भले ही आप पे कर देना, बट क्या है, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और भी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं कि जैसे मान लो कि देखो सिंपल सी बात है, आपके में आधार कार्ड हो गया वो लगेगा आपका, ठीक है, और आपका भी मान लो कि रेजिडेंशियल एड्रेस जो हो रहा हमारा वो लगेगा आपका, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होगी, सिग्नेचर आपके होंगे, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो होंगे सबमिट करने होंगे। और ये मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि टीओसी अगर आप करवा रहे हो तो जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके थ्रू आना, तो आप करोगे बहुत डिफिकल्टी फेस करोगे, फायदा नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जुगाड़ कि यहाँ की मार्कशीट आने में टाइम लग जाएगा, तो सीधा सीधा लेट फीस पे करके आप करवा लेना। लाइन क्लियर हुई, अब तो मिस सैड मत होना, ठीक है। तो यार इतना बच्चों कि इसमें यही है कि मेन जो रिजल्ट में कंपार्टमेंट जो आई हुई है ना, मेन रिजल्ट में क्या है, कंपार्टमेंट कुछ आई हुई है, तो उसका क्या ऑप्शन है, यही ऑप्शन अवेलेबल है। आप सीधा सीधा कम टाइम में एग्जाम दे सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। क्लियर हो गया, पसंद आई वीडियो तो ये वीडियो शेयर करना। बहुत से बच्चे ऐसे यार सैड हुए हैं यार, बच्चे अपने सीबीएसई वाले ग्रुप में सेंड कर देना, अपने बहुत से ग्रुप में बच्चे बने होंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आप सेंड करना, जिससे भी आप उन बच्चों के फेस पे छोटी सी उम्मीद होती है ना, जिसे हम बोलते हैं आशा की किरण जो होती है, वो उनको मिल जाए, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करते हैं, उन बच्चों की हेल्प करना। हरे कृष्णा।